जोर लगा रही है, इसने अपने हिस्से का पी लिया बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमरज़ादा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। माजी लोग जब नमाज़ पढ़ लेते थे तो उसके बाद जो है वो जाए नमाज के नीचे 5-5 रुपए होते थे, तब वो कागज़ वाले 5 रुपए होते थे वो रख देते थे उसके नीचे। घर में हमें शिफ्ट हुए आज चौथा दिन है और आज तीसरा दिन है कि मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रहा। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहली रीज़न ये है कि नाइट वर्क थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था तो इसलिए रात को काफ़ी देर तक काम करना पड़ता और दिन को फिर काम नहीं हो सकता था। और दूसरी एक और चीज़ जो है, मैं आजकल आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा लास्ट 3 डेज़ से जो, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा नया घर है यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम पीक पॉइंट पे है। बिल्कुल सिग्नल्स नहीं आते, जो सिम का नेटवर्क है वो भी नहीं चलता, इंटरनेट तो फिर दूर की बात है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं इस चीज़ को लेकर और सोच रहा हूँ, मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और हाल यही निकला है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। ऊपर से मेरा वो जो नहर का व्यू और मेरे वो गुज़रे 24 साल वो मुझे नहीं भूल रहे वहाँ पे। तो मैं आज 4 दिन बाद वापस जा रहा हूँ उस घर में और एक तो देखते हैं कि क्या हाल हवाल है हमारे उस घर के, और उसके बाद देखते हैं कि सेटअप वहाँ पे बनाना चाहिए या फिर यहीं रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल नाइट वर्क भी नहीं कर पा रहा। नाइट वर्क में भी मुझे क्योंकि ऑनलाइन काम वो भी मुझे सिटी जाना पड़ा तो मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। और जब से मुझे यहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा है मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा यहाँ पे रहने के लिए और मुझे अफसोस है इस बात का। काफ़ी सुकून है लेकिन जब मेरा काम भी यहाँ पे नहीं होगा तो क्या होगा। मैं तकरीबन कल जो है वो सिटी से वापस आया था काम करके, कल सुबह रात को वर्क करता रहा और तब से जो है मैं अपडेट नहीं दे सका, तब से मैं अपना कोई वर्क नहीं कर सका। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ये मेरे हाथ से लगाए हुए पौधे मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इनको, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मां जी इनू कीड़ियाँ जी लगियां खलोतियां, बताओ नू कीड़ियाँ लगियां खलोतियां। दूसरा भी माशाल्लाह काफ़ी नहीं उसनों फल नू लगियां खलोतियां। 3 हो गए हैं माशाल्लाह। जी देखती होती है ये हमारी पहली मिर्च, ये देखें जी इतनी बड़ी होगी माशाल्लाह। और ये टूट गया मित्र, टूट गई है यार। खैर चलो शुक्र है माँ जी, मिर्च मैंने हाथ लगाया टूट गया, हमें आने भी कुछ नहीं आंदा। चाचा जान लोगों के लिए जो है वो हर रोज़ शाम को हम बर्फ़ भेजते हैं और वो इसलिए कि हमारी ये मेरे काम है। जब मैं मैट्रिक में था ये फ्रिज हमारी तब की है और ये अभी बच्चे आए हैं तो उन्होंने ये काम किया है। ये एसपी मेरे ख्याल में मैंने तब भी लगाया था और अब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। क्या क्या पड़ा है ये हमारे पास पड़ा है जी मटन और बर्फ़। हर रोज़ शाम को जो है वो हम बर्फ़ भेजते हैं। कैसे बंद करने हैं ऐसे, वो इसलिए कि हमारी जो ये वाली फ्रिज है वो हमारी और चचा जान लोगों की सांझी थी और अब चूँकि हम यहाँ पे आ गए हैं तो उनके पास फ्रिज नहीं है, इसलिए जो है रोज़ शाम को हम यहाँ से भेजते हैं बर्फ़। और हमारी जो भैंसें हैं, ये भैंसें बता दूँ ये हाफ़ आप ही की हैं और हाफ़ हमारी, मतलब कि भाई वाली पर। और अभी जो है इनमें से कोई भी दूध नहीं देती। दूध देने वाली को आई थिंक लियारी कहती हैं या इस तरह का कोई सीन होता है। अम्मी दूध देवना लियारी आने त्रोकड़ आने, माँ जी कह रही हैं लियारी भी कहते हैं और त्रोकड़ भी कहते हैं। तो फ़िलहाल जो ये दूध नहीं देती, मतलब कि ये लियारी नहीं है और इसलिए दूध हमें लेना पड़ रहा है जी चचा लोगों से। और अभी जो है वो टाइम हो गया जी 5 बजे का और हम दूध लेने जा रहे हैं, साथ में उनके लिए लेके जा रहे हैं बर्फ़ और वहीं पर हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो हम यूट्यूब ओपन ही नहीं कर सकते ना, अपलोडिंग तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल सिग्नल्स नहीं आते। माँ जी कह रही हैं जांदा जांदा आपका काम ही कीती जा, मतलब कि ये पानी का छिड़काव करना मेरा काम है और शाम के वक्त चारपाइयाँ जो निकालना है घर की वो अतीक का काम है। तो मैं अपना काम कर देता हूँ, अतीक अपना काम कर देगा बाद में। इसको नहला देते हैं। पहले कैसे लग रहा था, अब इतना प्यारा लग रहा है। बर्फ़ हमने निकाल कर शॉपर में डाल ली है और अभी हमने डाली है इस थैले में डाल ली है। हुज़ैफ़ा बग़ैर शर्ट के, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं दिखाना। बर्फ़ के साथ बोतल डाल देते हैं, जाते जाते ठंडी हो जाएगी। इस तरह से कुछ है चीज़। और अभी हम निकल रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है।
बर्फ़ हमने साथ लटका ली है और हुज़ैफ़ा जो है वो भी हमारे साथ आना चाह रहा है, लेकिन बेटा नो चांस। फिर लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम उधर गए तो आपकी मम्मा ने आ जाना है और फिर वो परेशान हो जाएंगे कि हुज़ैफ़ा कहाँ गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करना। तो अभी हम निकल रहे हैं जी घर की तरफ। और विक जब जो है हम वहाँ पर थे तो यहाँ से दूध लेके जाते थे, अब यहाँ हैं तो वहाँ पे लेना पड़ रहा है हमें, तो गुजारा करना है हमने चांदी में। चलते हैं जी। फाइनली हम पहुँचाएँ कैनाल पर, कैनाल रोड कह सकते हैं इसको हम। यहाँ पर कितना सुकून है, सिर्फ दरख्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है ये एरिया मुझे। जहाँ पर हमारा नया घर है उसको मैं बिल्कुल सिटी लाइफ की तरह फ़ील कर रहा हूँ और इसलिए उकता गया हूँ वहाँ से। और ऊपर से जो नेटवर्क इशू है वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए वापस ही आना पड़ेगा मुझे। हम पहुँचे हैं जी अपने घर और बर्फ़ वगैरह लेकर। इस तरह से कुछ ताले लगे हुए हैं हमारे घर को। कैसा फ़ील हो रहा है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे वो कोई शख्स काफ़ी दिनों से बिछड़ा हो तो बंदा फिर उससे मिले, तो जैसा वो फीलिंग्स होती हैं सेम वैसा ही फ़ील हो रहा है। लॉक लगा हुआ है। और ये वाला रूम हमारा क्यों ओपन है? वो इसलिए ओपन है कि ये एक बैठक के तौर पर हम इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए चाचा लोगों के लिए हमने ये खोल के गए थे। कहाँ गए आप लोग? ले बच्चे बर्फ़ ले, मजी चोली हैं। क्या क्या मिस करेंगे हम। और काफ़ी दिनों बाद फसलों वाला व्यू। क्या हाल है हमारी फसलों का? वैसे क्या वैसे ही है फ़िलहाल तो हाल इनका, लेकिन देख रहा हूँ मैं पानी वगैरह लग गए हैं और यहाँ पर हल वगैरह चल गए हैं, बाकी तकरीबन वैसे ही है। शायद कोयल को पता चल गया कि शुएब आ गया, उसने भी बोलना शुरू कर दिए। सुबह सुबह हम उठते थे और फजर के टाइम बाबा लोग हमें उठाते थे। यहाँ पर बाबा लोग जो है वो मेरे लिए जाए नमाज़ बिछाते थे। और ये घर छोड़कर, क्योंकि ये सबसे छोटे चाचा का घर है और ये घर जो है वो दरमियान वाले चाचा का है, तो यहाँ पर जो है जाए नमाज़ बिछाते थे जी जमशेद के, जो कि मेरा चचाजाद भाई है और मेरा हम एज था। तो इस तरह से होता था। हाजी लोग जब नमाज़ पढ़ लेते थे तो उसके बाद जो है वो जाए नमाज़ के नीचे 5-5 रुपए होते थे, तब वो कागज़ वाले 5 रुपए होते थे, वो रख देते थे उसके नीचे। हम नमाज़ पढ़ लेते तो उसके बाद जाए नमाज़ उठाते तो उसके नीचे 5 रुपए होते। तो हम पूछते हैं माजी लोगों से कि ये 5 रुपए कहाँ से आए हैं, तो माजी फरमाती कि जो अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे रिज़्क देता है। तो ये आज का रिज़्क है आपका, और वही हमारी पॉकेट मनी होती थी। और देने का एक तरीका ऐसा था कि हम सारा दिन खुश रहते कि हमने सुबह नमाज़ पढ़ी है फजर की और अल्लाह ने हमें 5 रुपए दिए। हम जा रहे हैं जानवरों की तरफ, क्योंकि चची जान वहाँ पर दूध दो रही हैं, तो हम भी टांग उड़ाते हैं। काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सालों बाद यहाँ पे आया हूँ। अभी मैं आया हूँ भैंस धोने के लिए, और भैंस धोने के लिए उससे सबसे पहले क्या होता है जी, भैंस के बच्चे को दूध पिलाया जाता है। उसको दूध पिलाएंगे तो इदू आमड़े पानी पीने के लिए जा रहा था मेरे ख्याल में। अब जैसे ये दूध पिएगा, भैंस अपना सारा दूध नीचे उतार लेगी और इसके हिस्से का हम पिला के अपने हिस्से का दो लेंगे। जोर लगा रही है, इसने अपने हिस्से का पी लिया बस। सबसे पहले क्या होगा जी, हम इसको अच्छे से धो लेंगे माशाल्लाह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा तो जो दिल है कि मैं वापस ही आ जाऊं और यहीं पर रहूं, और आप भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मुझे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।